जब से डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से हमारे मन में वो कई सारे सवाल छोड़कर चला गया है और इसके ट्रेलर को काफी बार देखने के बाद मेरे मन में कुछ जवाब और इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ट्रेलर के काफी पार्ट में हमें हिंट करा गया है कि इस वुल्वरीन ने अपनी दुनिया को लेट डाउन किया है। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसके यूनिवर्स में ऐसा क्या हुआ। अब इस सीन में यहाँ जो पीछे पत्थर है, मुझे लगता है ये उस यूनिवर्स में मरे हुए एक्समैन की ग्रेव्स हैं। रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया था कॉमिक बुक का एक पैनल जहां ऐसे ही ग्रेवस्टोन्स बने थे सभी एक्समैन के मेंबर्स के। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह हो जाता है कि क्या वुल्वरीन ने ही इन एक्समैन को मारा है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये कांड ऑलरेडी हो चुका है। ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन में वुल्वरीन को मिस्टीरियो ने हिप्नोटाइज करके उसे इल्यूजन में भेज देता है जहां वो सभी एक्समैन को मार देता है। इसी वुल्वरीन को लेकर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वुल्वरीन एक्समैन द लास्ट स्टैंड की ब्रांच टाइमलाइन से हो। मान लो एक्समैन द लास्ट स्टैंड की ही टाइमलाइन, बस उसमें एक ऐसी रियलिटी जहां लोगन जीन ग्रे को नहीं मार पाता, जिस वजह से वो सारे एक्समैन मारे जाते हैं। और क्योंकि वुल्वरीन के पास यहाँ हीलिंग फैक्टर है तो वो एकलौता सर्वाइविंग एक्समैन होता है। वुल्वरीन की एक गलती के कारण उसके अर्थ के अपने ग्रेटेस्ट हीरोज को खोना पड़ा और यहाँ फिर उनके दुश्मनों ने उसे तहस महस कर दिया हो। अब मार्वल वाले मुझे नहीं लगता मिस्टीरियो वाली स्टोरी लाइन पर डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि मिस्टीरियो के राइट सोनी के पास हैं और जिस कारण उन्हें उसे मेंशन तक करने के लिए भी सोनी को पैसे देने होंगे। यहीं आती है इस सिनेरियो की दूसरी पॉसिबिलिटी जहां ये मिस्टीरियो की जगह कैसेंड्रा नोवा को इस सब के पीछे बता सकते हैं। अब हमें पता है कि उसके पास चार्ल्स एक्जेवियर जैसी साइकिक पावर्स हैं और हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं कि कैसे वो वुल्वरीन को अपने इशारों पर नचा रही है। तो ये एक काफी ही ब्रूटल टेक होगा और इससे मूवी का विलन भी अच्छे से सेटअप हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि पहले तो डेडपूल टीवीए के साथ मिलकर काम कर रहा है, पर बाद में ये उनके अगेंस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर भी टीवीए के एजेंट्स को उसे मारते देखते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मार्वल कितना स्मार्ट है। मार्वल ने पहले भी फैंस को ट्रेलर से गुमराह करके हमें कुछ और ही दिखाया है, जहां ट्रेलर में विलन कोई और दिखता है पर मूवी में एक्चुअल विलन कोई और ही होता है। तो व्हाट इफ इस सब के पीछे असली विलन एजेंट पैराडॉक्स ही हो सकता है कि पैराडॉक्स ऑल अलोंग कैंग द कॉन्करर के लिए काम कर रहा हो, जो कि एक रॉग टीवीए ग्रुप को लीड करता हो, जो चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही टाइमलाइंस को प्रून किया जाए। कैंग के अकॉर्डिंग म्यूटेंट्स उसके सबसे बड़े थ्रेट हो सकते हैं, जिस वजह से ही हम वॉइड में इतने सारे म्यूटेंट्स को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी टाइमलाइंस को प्रून कर दिया है। इससे वो फॉक्स से यूनिवर्स को मिटाना शुरू करेगा। अब यहीं पर हम अलायत को भी देखते हैं और ही हू रिमेन्स ने बताया था कि अलायत ही उसके मल्टीवर्सल वॉल में उसकी मदद करता है। तो यहाँ वो रियलिटीज को भी खा रहा है जो कि एक्समैन के यूनिवर्स की हो सकती है। कुछ टाइम पहले ये रूमर्स आई थी कि इस मूवी में हमें एंकर हीरोज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा हीरो होगा जिसके ना होने पर वो यूनिवर्स डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। वुल्वरीन को जब टीवीए वालों ने उठाया उसी वजह से उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ और जब उसे ये पता चला तो वो एंड टाइम पर उसे बचा नहीं पाया और फिर वो हमारे मेन एमसीयू यानी अर्थ 616 पर आ गया है। याद करो शी हल्क का वो आर्टिकल जहां लिखा था मैन फाइट्स विद मेटल क्लोज इन अ बार, और बार और वुल्वरीन का कनेक्शन हम सब जानते हैं। इसी वजह से वो बार टेंडर भी उसे यू आर नॉट वेलकम कहता है। इस सब में क्योंकि वो वुल्वरीन को मैनिपुलेट नहीं कर पाए तो टीवीए वाले यहाँ डेडपूल को उठा लाएंगे, जो अपने यूनिवर्स का एंकर हीरो होगा। डेडपूल को वुल्वरीन को निपटाने के लिए भेजा जाएगा, जहां बीच में वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट से वो मिलेगा और जब वो इस वुल्वरीन के पास पहुंचेगा तब जाकर उसे पता चलेगा कि टीवीए यहाँ पर गलत है और फिर वो टीवीए के अगेंस्ट हो जाएगा। इस सब में यहाँ कैसेंड्रा नोवा का मोटिव ये हो सकता है, क्योंकि वुल्वरीन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं और म्यूटेंट्स के ग्रुप को वुल्वरीन की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये कैंग के मास्टर प्लान हो सकता है, जहां वो सही मौका देखकर वापस आए और फिर से पावर अपने हाथों में ले। और रिपोर्ट्स ये हैं कि मार्वल कैंग द कॉन्करर की कहानी के साथ ही आगे बढ़ने वाला है, जिसका मतलब उन्हें कैंग को रिकास्ट करना पड़ेगा और ये थ्योरी सही प्रूव हो सकती है, जिससे आगे आने वाली सीक्रेट वॉर्स तक सेटअप होगी। ये हम सब जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से वो ग्राउंड वर्क शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि आखिर ये पोर्टल किसने खोला है। अब ऑब्वियसली इस पोर्टल को किसी ने यहाँ बुलाया है, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन के पास तो ऐसी पावर्स है नहीं। अब इसके ऑब्वियस आंसर तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होंगे, पर हम वोंग को नहीं भूल सकते, जो कि सोर्सरर सुप्रीम है एटलीस्ट अर्थ 616 का।
अब ये डेडपूल की मूवी है तो मुझे लग रहा है कि ये नेड भी हो सकता है जो कि अपने रूम में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हो। पर ये नहीं भूल सकते हम कि स्लिंग रिंग पोर्टल्स एक यूनिवर्स के अंडर ही खुलते हैं, ना कि यूनिवर्स टू यूनिवर्स। तो इसको तो भूल ही जाओ। तो ये तो जोक के लिए हो गया, पर अगर सीरियसली सोचें तो मूवी के लीक्स इसको लेकर कुछ हिंट देते हैं। तो यहाँ इस शॉट को ध्यान से देखने पर आप पीछे कैसेंड्रा नोवा को नोटिस कर सकते हो जो कि स्माइल कर रही है। अब ये लीक सामने आए थे कि कैसेंड्रा मार्वल यूनिवर्स के रेलिक्स जमा करती है, जहां उसके पास प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की चेयर, मैग्नीटो का हेलमेट और स्लिंग रिंग होगी, जिससे वो पोर्टल्स को एक्चुअली खोल सकती है। अब कैसेंड्रा यहाँ पर दो तरीके से पोर्टल्स को खोल सकती है। यहाँ तो वो किसी को कंट्रोल कर रही है, समवन राइक फोर्ज, जो कि एक सोर्सर होने के साथ साथ म्यूटेंट भी है, और फिर वो उसके रॉक ग्रुप में शामिल भी हो सकता है, या फिर इसी की टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके वो ये अकम्प्लिश कर रही है। मूवी को अभी 2 महीने का टाइम है और थ्योरीज और सवाल तो आते रहेंगे, पर फिलहाल इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं। तो अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Let's fucking go! Let's fucking go. Hearing all the wasted breath, struggle with every step.